हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार जो कि कक्षा 10 की त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर 8A डॉक्टर मनोहर रे की किताब से हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। इससे पहले 1 से 26 तक क्वेश्चन कंप्लीट है। 27 नंबर का देखिए क्या है कि यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या है कि दिया है पहले लिख लेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2, ये दिया है। मुझे इसका मान ज्ञात करना है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या है कि ये टेन है तो टेन का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, कॉट का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं कि ये दाएं पक्ष बाएं पक्ष, तो हम दाएं पक्ष का स्क्वायर करते हैं। बस आराम से वीडियो देखते रहिए मेरे भाई, बहुत समझ में आएगा। दायां पक्ष में वर्ग, दायां पक्ष नहीं दोनों साइड कर दो, दोनों साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करते हैं। इधर कितना है 2, इसका भी अब स्क्वायर करते हैं। देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला हो गया है। तब इसको फार्मूला पे तोड़ेंगे, देखिए कैसे हो जाएगा। ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। ए पे क्या है 10 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा। बी पे क्या है कॉट थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। देखो मेरे भाई कि ये टेन थीटा ये कॉट थीटा आपस में कट जाते हैं। कैसे कटते हैं उसको हम देख लेते हैं। पहले इसको लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab है। ये टेन थीटा को एज इट इज लिखिए। ये टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/में टेन थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/में टेन थीटा। इधर कितना है 4। तो ये क्या है कि ये टेन थीटा ये इस टेन थीटा को काट देगा। तो या और बचा कितना, मुझे इस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये यहाँ से यहाँ तक इसका ही वैल्यू निकालना है। बचा क्या +2 ही बचा है, तो +2 को हम उधर भेज देंगे। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, मतलब कि आंसर कितना आ गया 2। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्या है कि यदि साइन ए इक्वल टू कॉस ए तो 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कि पहले लिखेंगे हल साइन ए इक्वल टू कॉस ए। क्या है दिया है साइन ए इक्वल टू कॉस ए। अब देखिए मुझे यहाँ पे टेन स्क्वायर ए और सेक 2 सेक स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि कॉस ए का हम भाग कर देते हैं। कॉस ए की इसलिए भाग करेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन अपन में कॉस आएगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं दोनों पक्षों में कॉस ए का भाग करने पर, दोनों पक्षों में कॉस ए का भाग करेंगे। देखिए कैसे, साइन ए अपान में कॉस ए इक्वल टू कितना दिया है कॉस ए अपान में कॉस ए। देखिए इसमें हम दोनों पक्षों में कॉस ए का डिवाइड किए। ये कॉस ए से कट गया, और ये साइन अपान में कॉस ये क्या हो जाता है 10। यहाँ पे 10 ए हो गया, और ये कॉस ए कट के 1 हो गया। ठीक, ये फार्मूला बन जाता है 10 ए का इक्वल साइन ए अपान में कॉस ए। ठीक, मुझे तो मिल गया 10 ए इक्वल टू 1, नीचे इसके नीचे 1,
ठीक। लेकिन अब मुझे सेक ए का भी वैल्यू निकालना है, तभी तो जाके इसका ये जो मिला है इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये टेन के फार्मूला में ये क्या होता है कि ये लंब है, ये क्या है, आधार है। तो एक छोटा सा पहले ट्रायंगल हम बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ए बी और सी, ठीक। ए बी और सी, ये लंब में कितना मिला है, एक, आधार में कितना मिला है, एक। अब मुझे ये कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए कर्ण इसलिए निकालेंगे मेरे भाई कि कर्ण इसलिए निकालेंगे कि यहाँ पे सेक के फार्मूला में कर्ण अपान में आधार होता है, तो इसमें कर्ण चाहिए, इस सेक को रखने के लिए हमें कर्ण चाहिए। तो कर्ण के लिए इसको पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ये ए सी स्क्वायर क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर है, ए बी क्या होता है कि लंब आधार का स्क्वायर है, और बी और सी जो कि लंब का स्क्वायर है, ठीक हो गया। देखिए ए सी स्क्वायर मुझे निकालना है, तो ए सी स्क्वायर को एज इट इज छोड़िए, और ए बी स्क्वायर कितना है, एक का स्क्वायर प्लस ये एक का स्क्वायर, ठीक। एक का स्क्वायर एक करेंगे, एक प्लस एक कितना हो जाएगा, ये दो, डायरेक्ट लिखते हैं दो, दो यहाँ पे कितना है, ए सी स्क्वायर, ठीक। अभी स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, करोड़ी में हो जाएगा। तो मतलब कि ए सी का वैल्यू कितना आया है, करोड़ी में 2 आया है। तो हमें करोड़ी में 2 मिल गया। अब इसका हम इस वैल्यू को हम निकाल देंगे कि क्या होगा। पहले इसको हम रफ करते हैं, इस क्वेश्चन को। मुझे क्या सिद्ध करना है, मुझे क्या लाना है, 2 इसका मान ज्ञात करना है। 2 10 स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5, इसी का मान ज्ञात करना है ना। तो देखिए 2 है तो 2 10 स्क्वायर ए मतलब 10 का फार्मूला लंब बटा में आधार कितना है, 1 है। तो एक का स्क्वायर कितना करेंगे हम, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 2 सेक के फार्मूला में क्या मिलेगा, कर्ण अपान में आधार। कर्ण अपान में आधार मतलब कि कितना हो गया, करोड़ी में 2 अपान में 1 इसका स्क्वायर प्लस 5, ठीक। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिख देते हैं -2। इसका देखिए करोड़ी का जब स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर इस करोड़ी से कट जाता है, तो कितना हुआ 2, अब प्लस 5 बचा है, ठीक। 2 ये 2 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 5, मतलब कि 5 और 2 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेंगे कि क्या है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक। ऐसे दिया है, देखिए यही है साइन ए। यहाँ लिखेंगे दिया है, हल दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4। देखिए ये साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। इसको हम यहाँ पे लंब, इसको हम लिख देते हैं कर्ण, ठीक। लंब बटा में कर्ण। लेकिन मुझे किसका वैल्यू निकालना है, कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करना है। बार बार आसान ही क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है। देखिए पहले हमें कॉस के लिए कर्ण का आवश्यकता होती है, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसको कर्ण को निकाल लेते हैं, ए बी और सी, ठीक मेरे भाई। बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए पहले क्या दिया है, लंब, इसको साइन के लिए लंब बनाते हैं 3, कर्ण कितना है 4 है, आधार। देखिए आधार निकालने के लिए मुझे कॉस ए का फार्मूला में आधार बटा में कर्ण होता है, और टेन का फार्मूला में लंब बटा में आधार होता है। तो आधार की आवश्यकता है, तो आधार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए क्या होता है कि ए सी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर को हम बोलते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये ए सी स्क्वायर ये कर्ण का स्क्वायर है, अब ये ए बी ये आधार का स्क्वायर है, प्लस बी सी ये लंब का स्क्वायर है। देखिए जो वैल्यू है अब पुट करेंगे यहाँ पे। देखिए 4 है, ए सी तो 4, तो 4 का स्क्वायर
इजकल टू ए बी स्क्वायर मुझे निकालना है कि ए बी स्क्वायर कितना होगा, और बी सी स्क्वायर कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर। ठीक, देखिए 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 3 को इधर भेजेंगे 3 का स्क्वायर को, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर डायरेक्ट 9, 9, तो 9 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 9, क्योंकि प्लस का 9 था, इधर आएगा तो माइनस का 9। इधर कितना है ए बी, मुझे ए बी स्क्वायर अब निकालना है। ठीक है, तो देखिए 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा। इधर कितना है ए बी का स्क्वायर, अब ये वाला स्क्वायर ना इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा करनी में हो जाएगा, तो ए बी का वैल्यू कितना निकल गया है करनी में 7, तो यहाँ पे लिख देते हैं करनी में 7 ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू कितना निकल गया करनी में 7। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं करनी में 7। अब मुझे cos a और tan a का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम इसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद हम cos a और tan a का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। देखिए इसको रब किया जाए, बस हो गया। ठीक, अब देखिए मुझे क्या निकालना है cos a, cos a का फार्मूला क्या होता है आधार बटा में कर्ण, तो पहले लिख दीजिए आधार के लिए ए बी और कर्ण के लिए ए सी, यही ए बी है ये ए सी है। तो देखिए ए बी मुझे क्या मिला है करनी में 7, करनी में 7, और ए सी कितना पहले से है 4 है, तो ये cos a का वैल्यू हो गया। अब मुझे अब tan a का वैल्यू निकालना है, तो tan a देखिए कैसे होगा, tan का फार्मूला में क्या होता है कि लंब बटा में आधार होता है, तो लंब के लिए कैसे लिखेंगे बी सी और आधार के लिए ए बी। तो देखिए बी सी कितना दिया है 3 दिया है, और ए बी कितना दिया है करनी में 7 दिया है, तो करनी में 7। ठीक, यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेंगे कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए। भाई ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जो इसको देख लेंगे, जो बाकी सभी वीडियो का आपका रिवीजन हो जाए, मतलब बाकी सभी क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा, जो कि एक बेसिक है त्रिकोणमिति के लिए। ठीक है, देखिए इसको हम पहले सॉल्व करने के लिए पहले लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। देखिए सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है कर्ण अपार में आधार होता है, कर्ण अपार में आधार। लेकिन हमें बाकी सभी अनुपातों का मान ज्ञात करना है, तो ये इसमें लंब की भी आवश्यकता होगी। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे कि एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, और बाकी सभी को हम क्या बोलते हैं लंब को निकाल देंगे, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम निकालेंगे। यहाँ पहले लिखते हैं ए बी और सी, ये ट्रायंगल ए बी और सी। देखिए कर्ण कितना है 13 है, आधार कितना है 12 है, मुझे अब लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में से पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या हो जाएगा कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना दिया है 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर मुझे लंब निकालना है, तो बी सी के स्क्वायर को छोड़ेंगे क्योंकि मुझे नहीं मालूम है, तो इसको छोड़ रहे हैं। ये देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक, ये 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, लेकिन हम 144 को इधर भेज देंगे, इधर तो 144 प्लस में रहेगा, लेकिन इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 144। ठीक, इधर कितना है बी सी स्क्वायर बचा है। ठीक, अब देखिए इसमें 9 में से 5 घटाएंगे 4 घटाएंगे तो ये बचेगा 5, ये 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2, और 1 से 1 0। यहाँ कितना है बी सी स्क्वायर। ठीक ना, अब देखिए मेरे भाई ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा करनी में हो जाएगा, तो करनी में 25, तो बी सी का वैल्यू कितना निकल के आएगा करनी में 25 है, तो 5 बाहर निकल के आएगा, तो ये बी सी का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन अब बी सी को हम लेंगे यहाँ 5, अब लिख दिए हैं 5, अब बाकी सभी अनुपातों को हम निकाल लेंगे। अब इसको हम रफ करते हैं पहले। ठीक, देखिए
पहले सबसे पहले हम लिखते हैं साइन, साइन ए कॉस ए टेन ए, साइन ए कॉस ए टेन ए कोसेक ए, कोसेक ए। उसके बाद सेक ए तो निकली है, निकला ही है, सेक ए हो गया है। और उसके बाद हम कोट ए का निकाल देंगे, कोट ए जो 1 2 3 4 5 1 6। देखिए हम निकालने के पहले आपको हम एक लाल बटा कक्का वाला फार्मूला को से परिचय करा रहे हैं, जो जानते हैं कि बार बार इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन में इसका यूज हुआ है। देखिए ये सबसे पहले ये एल पहला नंबर पे हम लिखते हैं साइन थीटा। अब इसको हम कैसे कैसे देखेंगे, साइन थीटा मतलब कि लंब बटा में कोण। ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा कि इसको कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा आधार बटा में कोण। और ये तीसरा क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा जो कि क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार। अब देखिए क्या होता है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो यहाँ बनाते हैं कोसेक, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा के लिए फार्मूला कैसे पढ़ना है, कर्ण अपान में आधार, कर्ण अपान में आधार। अब कॉस का उल्टा कितना होता है सेक, तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा। ठीक, अब सेक थीटा के लिए फार्मूला कैसे हो जाएगा, कर्ण अपान में आधार, कर्ण अपान में आधार। अब टेन का उल्टा होता है कॉट, तब यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉट थीटा। ठीक, कॉट थीटा। अब ये टेन का उल्टा कॉट है तो आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। ठीक है, ठीक। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए के लिए लंब बटा में कर्ण, तो ये लंब बटा में कर्ण। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पहले लिख देते हैं हम बी सी, फिर ए सी, फिर 5 13 हो गया, 5 बटा 13। कॉस ए, कॉस ए के लिए क्या होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो पहले हम कैसे लिखेंगे, ए बी और अपान में ए सी, आधार और कर्ण कितना है 13। टेन ए जो कि लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार। तो इसको हम लंब के लिए कैसे लिखेंगे, बी सी, और आधार के लिए लिखेंगे ए बी, बी सी अपान में ए बी। बी सी कितना है 5 है और ए बी कितना है 12 है। अब देखिए इसको मिटा के हम नीचे लिखेंगे कोसेक ए के लिए, कोसेक थीटा या कोसेक ए, कोसेक ए, कोसेक ए के लिए देखिए कर्ण अपान में लंब, कर्ण अपान में लंब, कर्ण अपान में लंब। तो ये कर्ण है, ये लंब है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए सी अपान में बी सी। तो ए सी कितना है 13 है और बी सी कितना है 5 है। ये हो गया कोसेक के लिए। बचा है कॉट, एक और कॉट बचा है, तो कॉट थीटा के लिए कहाँ लिख दिया जाए, यहाँ लिख दिया जाए कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट ए के लिए लंब का उल्टा होता है, लंब का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट के लिए आधार बटा में लंब। तो ए बी अपान में बी सी। देखिए ए बी कितना दिया है, ए बी कितना दिया है 12 और बी सी कितना दिया है 5। यही इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 सभी क्वेश्चन कराएंगे बहुत आसान तरीका से, देखिएगा।